हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दिए हैं। आज जो मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे ये है सेट 4, जो कि देवदत्त मुखर्जी बुक्स का सेट 4 का मतलब मॉडल क्वेश्चन सेट 4 का आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का हमारे पास रिक्वेस्ट है कि ये डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए हम ये सेट आपके पास आज डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आपका काम है हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठना और साथ साथ में करते चलना, क्योंकि इस जो सेट है ये सेट में बहुत सारे साम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साम्स है, थोड़ा सा ट्रिकी साम्स है। तो आप साथ साथ में करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और एक काम आपको करना है, अभी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो दोस्तों को भी हेल्प करना चाहिए, इसलिए आप हमारा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, साथ साथ में लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा के रखिए कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुँचे और इसके बाद जो नेक्स्ट सेमिस्टर है उसके लिए भी आपको हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करते हैं आज मॉडल क्वेश्चन सेट 4। ठीक है बच्चों, चले शुरू करते हैं। स्क्रीन पे है आपका क्वेश्चन पेपर, देखिए क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे है, आप देखिए क्या बोला गया है। पहले पढ़ लेते हैं शुरुआत से ही साम से, और हर साम्स बहुत अच्छा साम्स दिए हैं इसमें। अहन, सोहन एंड रोहन एंड मोहन आर पार्टनर sharing profit and losses ratio, that is 2:1:1. They distributed the profits for the year ending 31st March 2025, that is 9 lakhs without providing for the following. ये जो कुछ नीचे दिया हुआ है जैसे सैलरी टू अहन पर मंथ एंड सैलरी टू सोहन एंड मोहन, ये दोनों को इग्नोर करके बिल्कुल जो प्रॉफिट हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब इसको सुधारना है आपको। आप कैसे इसको सुधारेंगे, मतलब कैसे इसका एडजस्टमेंट पास करेंगे कि जैसे ये सही हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आया। आप थोड़ा सा कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये अब हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा इस सेट में। आप थोड़ा सा हमारे साथ करते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको समझाते हुए चले, जस्ट सिर्फ आंसर करके जल्दी जल्दी ना भागे, आपको समझाते हुए चले कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप जस्ट कैलकुलेट करें और बैठा ये आपके पास मौका हो, समझ जाए आप। चलिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली क्या है कि ये जो सैलरी और जो दोनों को जो सैलरी देना था जो हमने नहीं दिया है, तो अगर उनको मिलता तो क्या मिलता, और सैलरी देने के बाद प्रॉफिट क्या मिलता, और एक्चुअल में प्रॉफिट कितना मिला है, किसको ज़्यादा मिला है, किसको कम मिला है, वो हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चारों का नाम पहले लिख लेते हैं। अहन, सोहन, रोहन एंड मोहन। अहन, सोहन, थोड़ा छोड़ के सोहन, और कौन है भाई, रोहन, मोहन। रोहन, मोहन एंड टोटल। ठीक है, देखिए पहले सैलरी मिलना चाहिए था उनको। सैलरी किसको किसको मिलना चाहिए था, देखिए सैलरी किसको मिलना चाहिए था, सैलरी मिलना चाहिए था किसको, सैलरी अहन को मिलेगा 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ का मतलब होता है 15,000 इंटू 12, तो 1,80,000 उनको मिलना था। ठीक है, अच्छा और किसको मिलना था, देखिए सोहन एंड मोहन को भी मिलना था 30,000 पर क्वार्टर। इसका मतलब क्या है, क्वार्टर का मतलब 30,000 पर क्वार्टर, तो 30,000 इंटू 4 होगा 4 क्वार्टर में, और मोहन को भी 30,000 इंटू 4
तो 1,20,000 इनको मिलेगा, इनको भी 1,20,000 मिलेगा, ठीक है, 1,20,000 मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया देखिए 1,80,000, तो 1,80,000 और 1,20,000 मतलब 3 लाख, 4,20,000 हो गया, टोटल 4,20,000 हो गया, ठीक है भाई, 4,20,000 हो गया। अब प्रॉफिट क्या मिलेगा, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट था आपका कितना 9 लाख था प्रॉफिट, तो 9 लाख माइनस 4,20,000 आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सैलरी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो बाकी जो बचेगा उसका मतलब कितना होगा, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा देखिए 4,20,000 मतलब 4,80,000 आएगा, 4,80,000 है कि नहीं। एट द रेशियो 2:1 ऐसे बांटना चाहिए। तो 4,80,000 को 2:1 में बांटेंगे तो कैसे होगा, 4,80,000 देखिए कितना 4,80,000 डिवाइड बाई 224,856, तो डिवाइड बाई 6 करेंगे भाई, तो कितना है 80। तो पहले जो बंदा है उसको कितना मिलेगा 1,60,000 मिलना चाहिए, इनको कितना मिलेगा 2 मतलब 1,60,000 मिलेगा। फिर इनको कितना मिलेगा 80,000, इनको कितना मिलेगा 80,000, टोटल कितना देखिए 4,80,000। अब दोनों मिलाएंगे तो कितना 9 लाख हो जाएगा। अब एक्चुअली हुआ क्या है, ये इनको मिलना चाहिए था, देखिए ये इनको मिलना चाहिए था, ये तो 9 लाख टोटल हो गया, ये इनको मिलना चाहिए था, इनको कितना मिलना चाहिए 2 लाख मिलना चाहिए, ये इनको मिलना था, इनको मिलना चाहिए था 80,000 और इनको मिलना था कितना 2,80,000 और इनको कितना मिलना चाहिए था और ये मिलना चाहिए था, है कि नहीं। देखिए 1,80,000 प्लस 1,60,000 तो इसका मतलब 3,40,000 मिलना था। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ देखिए, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 9 लाख एट द रेशियो 2:1:1। अगर 9 लाख को 2:1:1 में बांटेंगे तो कितना होगा देखिए 9 लाख से डिवाइडेड बाई कितना होगा 6 होगा, है कि नहीं 6 होगा, तो 1.5 लाख इंटू 2 करेंगे तो इतना आ जाएगा 3 लाख होना चाहिए। तो इनको मिला 3 लाख, इनको भी मिला 3 लाख, 3 लाख मिला इनको भी, है कि नहीं 3 लाख मिला, ज़्यादा मिल गया भाई, 0 ज़्यादा लगा दिया हमने। इनको भी 3 लाख मिलना चाहिए था, इनको कितना मिलना चाहिए था 1,50,000 मतलब मिला है कितना 1,50,000 मिला है, दे दिए गए हैं। इनको कितना मिला है 1,50,000, ठीक है। तो देखिए टोटल 9 लाख हो गया, दोनों तरफ तो मैच हो गया टोटल, ठीक है। आप देखिए अब इसमें देखिए कितना डिफरेंस हुआ है, डिफरेंस कितना हुआ है, डिफरेंस देखिए कितना हुआ। इनको मिलना था 2,80,000 लेकिन उनको मिला कितना, सॉरी यहाँ पे शुरुआत से करें, इनको मिलना था 3,40,000, आहन को मिलना था 3,40,000 लेकिन मिला कितना 3 लाख। तो इसका मतलब है 40,000 उनको कम मिला है, तो इनको करना पड़ेगा क्रेडिट, जिसको कम मिला है उसको क्या करना है भाई क्रेडिट करना पड़ेगा 40,000, ठीक है। अच्छा इनको देखिए मिलना था 2,80,000 लेकिन मिला कितना 3 लाख, तो मतलब 20,000 ज़्यादा मिल गए हैं भाई, तो इसको करेंगे डेबिट, जिसको ज़्यादा मिला है उनका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट होगा। इनको मिलना था 80,000 लेकिन मिल गया कितना 1,50,000 मतलब 70,000 इनको ज़्यादा मिला है, तो फिर इनको भी क्या करेंगे डेबिट करेंगे। और इनको मिलना था 2 लाख लेकिन मिला कितना 1.5 लाख मतलब इनको 50,000 और मिलना चाहिए था, तो इसको करेंगे क्रेडिट। आप देखिए क्रेडिट में कितना डेबिट में कितना मैच हो गया होगा, 50,000 प्लस 40 क्रेडिट होगा मतलब 90, 20,000 प्लस 70 दैट इज ऑल्सो 90। तो इसका मतलब है सोहन एंड रोहन होगा डेबिट
20 एंड 70 एंड अहन होगा क्रेडिट एंड मोहन होगा क्रेडिट 40 एंड 50। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन है क्या, जो हमने बताया ये ऑप्शन है क्या हमारे पास, देखते हैं। अभी क्या देखा हमने, कौन क्रेडिट होना है, देखिए कौन क्रेडिट होना था, कौन क्रेडिट होना था भाई, अहन एंड मोहन क्रेडिट होना था, सोहन रोहन डेबिट होना था। चलिए देखिए इसमें है, हाँ सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 70 एंड अहन्स एंड मोहन देखिए 90, मैच हो गया। तो इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चलिए नंबर 2, हर क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन अच्छा है। चलिए नंबर 2 का देखते हैं क्या बोला गया है। आर एंड एम वेयर पार्टनर्स विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3 lakhs 2 lakhs रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एज पर देयर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 10% पर एनम। सही है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 दैट इज 30,000। अब बोला गया कि भाई द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, कितना करके क्रेडिट किया जाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। पहले एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या नाम है भाई, देखिए इंटरेस्ट आर एंड एम 3 लाख 2 लाख और 10% करके। आर को कितना एंड एम को कितना, आर का 3 लाख है, एन का 2 लाख है, इनटू कितना परसेंट 10% करके हैं, इनका भी 10% करके हैं। 10 मतलब 10/100 होगा, तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 20,000। लेकिन प्रॉफिट कितना है भाई, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो है ₹30,000। आप क्या करेंगे भाई, टोटल है प्रॉफिट आपके पास 30,000, आपको देना है इनको 30,000, इनको देना है 20,000, तो ऐसे हम नहीं दे सकते। तो ऐसे कैसे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे, कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं। कैपिटल रेशियो आर इज टू एम कितना देखिए 3 lakhs इज टू 2 lakhs, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3:2 रेशियो में आपका ये बांटेगा। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट पोर्शन में जितना 30,000 है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दौर पे हम क्या करेंगे 3:2 रेशियो में बांट देंगे 30,000 को। तो फिर इसको अगर 3:2 रेशियो में बांटेंगे तो ये आर को कितना मिलेगा, आर को मिलेगा 30,000 इंटू 3/5 और एम को मिलेगा, एम को कितना मिलेगा भाई 30,000 इंटू 2/5। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 18,000, 5 6 6 3 18 और ये हो जाएगा 12,000। ठीक है भाई, तो 18,000 एंड 12,000 आपस में बटेगा। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है 18,000 12,000, ऑप्शन है भाई बी हो गया आपका सही जवाब, जहाँ पे दोनों को एक आर को मिला 18 एंड एम को मिला 12,000। ऐसे आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा सम्स दिया है इस सेट में, हर क्वेश्चन ही अच्छा है, हर क्वेश्चन इसमें अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मुकेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिट रूपेश एज अ पार्टनर 1/4 shares in profits with a guarantee with his shares of profits shall be at least 55,000। तो इसका मतलब है गारंटी प्रॉफिट उनको 55,000
देना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ कितना 1,60,000, तो इसमें से गारंटी प्रॉफिट उनको 55,000 आपको देना ही पड़ेगा। आप देखते हैं अगर रेशियो में बांटेंगे नॉर्मली तो उनको कितना मिल रहा है, अगर वो 55,000 से कम है तो पहले उसको 55,000 देना पड़ेगा, उसके बाद आपस में जो अपना रेशियो है उसी रेशियो में बांटेगा वापस प्रॉफिट। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पहले प्रॉफिट कितना हुआ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बांटेंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट आपका देखिए प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1,60,000। इसका अगर 1/4 करेंगे, आप देखिए अगर हम 1/4 करेंगे, कौन सा है रुपेश, रुपेश को कितना मिलेगा, रुपेश को कितना मिलेगा, यहाँ पे जस्ट दिखाते हैं 1/4 इंटू 1,60,000 करेंगे तो कितना आता है, देखिए 4, तो इसका मतलब है 40,000, है कि नहीं। ये रात की तरह ही करेंगे, आपको तो एमसीक्यू आंसर करना है तो 40,000, लेकिन उनको देना कितना है 55,000, कम हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले रुपेश को देंगे, रुपेश को कितना मिलेगा, रुपेश को मिलेगा भाई 55,000। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा बाकी किसको मिलेगा, बाकी दोनों को, तो मुकेश एंड रमेश को क्या मिलेगा, मुकेश को कितना मिलेगा 1,60,000 माइनस करेंगे 55,000 इंटू रेशियो कितना था उनका आपस में 2:1, तो 2/3। फिर ऐसे ही मुकेश था और कौन था भाई, मुकेश एंड रमेश को कितना मिलेगा, ऐसे ही रमेश को मिलेगा 1,60,000 से माइनस करेंगे 55,000 जो मिनिमम दिया है, जो बचेगा उनका 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो देखते हैं कितना होगा भाई, 1,60,000 से 55,000 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 1,05,000 बचा। फिर इसको डिवाइड कीजिए 3 से 35, तो 35 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 70,000, इनको मिलेगा 70,000 और इनको मिलेगा कितना 35,000। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रुपेश को मिलेगा 55, मुकेश को मिलेगा 70, रमेश को मिलेगा 35,000। ऐसे आपको करना है क्योंकि ये गारंटी था। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 तो होगा ही। तो मुकेश को कितना 70,000, देखिए मुकेश को 70,000 मिला, चलिए मुकेश को 70,000 मिला क्या, हाँ मुकेश को मिला 70,000 और रुपेश को 55, रमेश को 35। तो ये ऑप्शन जो है आपका, अरे ये जो ऑप्शन है देखिए, मुकेश को मिला 70, रमेश को मिला 35 और रुपेश को मिला 55, ये आपका ऑप्शन सही जवाब है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चले फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्या बताया गया है, देखिए नंबर 4 में क्या बोला गया है, विराट इज अ पार्टनर्स इन अ फर्म, he has withdraw the following account amounts during the year ended 31/3/2025 as his drawings। अब देखिए अलग अलग डेट में उसने ड्रॉ किए हैं, ये थोड़ा सा लंबा साम्स दे दिया आपको, है ना, ये अलग अलग डेट में ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब है अलग अलग डे का अलग अलग तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हर बार अलग अलग डेट है तो अलग अलग डेट का कैलकुलेशन करके आपको जोड़ना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम यही कर देते हैं इसका हिसाब किताब, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है 12% पर एनम। तो इसके ये काम करते हैं, देखिए ये जो 4,000 है, ये जो 4,000 है, इनका कितना 12% करेंगे, 12% करेंगे इंटू 12% इंटू
कितना देखिए 1/5 2024 में उठाए हैं, और ये ईयर एंड कब हो रहा है भाई, अगर 1/5 में उठाया 31/3/25 में, तो इसका कितना महीना हो रहा है देखिए, एक महीना छोड़ के, अप्रैल महीना छोड़ के मई से, तो इसका मतलब है ये होगा आपका 11/12 हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर ये 6000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कब ये भी 12% होगा, 12% तो नॉर्मल है, इनटू कितने महीने के लिए होगा, 31/7 मतलब जुलाई एंड पे उठाया गया है, तो अगस्त से हिसाब होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसका मतलब है कितना हो गया, 8 मंथ्स हो गया है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना चला गया, तो 8 मंथ्स हो गया, तो 8/12 हो जाएगा। फिर इसके लिए कितना होगा देखिए, 30/9 मतलब सितंबर एंड पे उठाया गया, तो बाकी कितना बचा, 6 महीना, तो इनका भी 12% इंटू कितना 6/12 हो जाएगा। फिर 1/11/2024 इसके लिए कितना होगा, 11 शुरुआत से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 मंथ्स हो जाएगा, तो ये भी 12% इंटू 5/12 होगा। फिर 31/1/2025 इसका मतलब है फरवरी एंड मार्च 2 महीना होगा, फिर इंटू 12% इंटू 2/12 होगा, ये हो जाएगा 5/12, 2/12। और इसके लिए कितना होगा 1/3, तो मतलब एक महीने के लिए, तो ये इंटू 12% होगा, इंटू 1/12 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करें कितना आता है, देखते हैं सबका, चिंता मत कीजिए, इतना टाप आपको नहीं दिया जाएगा, आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिए, इतना आइटम नहीं देगा, 1-2 देगा, 2-1 ऐसे देके कैलकुलेशन करवाएगा आपको। तो 4000 इंटू 12% करेंगे, उसके बाद इंटू 11 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 440, पहले वाला जो आ गया 440। फिर सेकेंड वाला देखिए कितना आएगा, 6000 है, 6000 इंटू 12% करेंगे, 12% करेंगे इंटू 12% इंटू 8/8 डिवाइड बाई 12 करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 480। फिर इसके बाद देखिए 5000 है, 5000 इंटू कितना परसेंट है, 12% इंटू क्या करना है, 6/12 करना है, तो आ गया आपके पास ये 300 आ गया। फिर इसके बाद 7000 इंटू 12% करेंगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 350। फिर इसके बाद देखिए 10,000 है, 10,000 इंटू 12% इंटू 2/12 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो आ जाएगा 200। फिर लास्ट में 8,000 इंटू 12% करेंगे, ठीक है, 12% करेंगे इंटू 1/12 मतलब इंटू 1 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो आ जाएगा 80। अब सबको जोड़ेंगे कितना आता है देखते हैं, 440 प्लस 480 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 200 प्लस 80 1850। इसका मतलब है ऑप्शन देखिए 18 ये आ जाएगा आपके पास 1850, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका डी होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन डी आपका सही जवाब 1850। टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम में इतना बड़ा साम्स आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप इतना कैलकुलेशन करने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको सिंपल 1-2 आइटम, इतने सारे नहीं होगा, 1-2 दिया जाएगा, देके कैलकुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में क्या बोला गया देखिए, व्हाई इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम भाई, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू कैलकुलेट नेट लॉस,
टू कैलकुलेट द नहीं भाई, ये ऑप्शन सही है, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे, थोड़ा भागे, चलिए मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के साथ आप मैच करवाइए। देखिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स कहाँ लिखते हैं भाई, इधर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इसका मतलब है ये होगा 4, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर जब इंटरेस्ट पेड करते हैं कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, इसका मतलब ये 1 होगा। फिर पार्टनर्स ड्राइंग्स, पार्टनर का जो ड्राइंग होता है वो कहाँ लिखते हैं भाई, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब है 2 है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या करते हैं, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका मतलब है 3। तो ये ऑप्शन कौन सा है देखिए, A4, B1, C2 एंड D3, इसका मतलब है आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है बच्चों, बी आपका सही जवाब है। चलिए इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 होगा, इसने गलती से 7 दे दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, क्यों आपको बताया ये आपको हम दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स कितना है 9000 है, एंड Y डिटरमाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है कि भाई हमको 24% देना है। कितना लोन था, 1 लाख लोन था। देयर वाज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं था। आपको पता है, हम पिछले भी जो आपको पढ़ाए हैं, पिछले क्लास में भी, पिछले सेट में भी आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन अगर कोई परसेंटेज आपका डीड में मेंशन नहीं है या डीड नहीं है तो मिनिमम 6% करके देना होता है, तो वो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, फिर चलिए करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 7। चलिए फिर दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए इंटरेस्ट ऑन टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए नेट प्रॉफिट आपको बोला गया 9000, तो लेस, इससे क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लेस करेंगे। कितना भी मांग ले, अगर डीड में नहीं लिखा है भाई हम तो 6% ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो 1 लाख उसका लोन था और 6/100 करेंगे, 6% के दौर पे ही देना पड़ेगा। आपको ये चालाकी से दिया है क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। तो इसमें भाई 6000 इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, माइनस करेंगे 3000 प्रॉफिट बचेगा। अब देखिए बोला है कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बांटेगा इक्वली बांटेगा, तो इसका मतलब है इक्वली अगर बांटता है तो इक्वली 3000 इंटू 3 होगा, इक्वली बांटेगा तो मतलब 1000 ईच होगा, सबको 1000 करके मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इसका मतलब है, इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, इसमें कौन सा इसमें ऑप्शन है भाई, इक्वली। आप देखिए इसमें एक्चुअली ये गलती करके रखा था, ये सी ऑप्शन जो है इसमें 1000 एक्स को, 1000 वाई को और 1000 जेड को मिलेगा। आप भी अपना बुक में देखिएगा 7000 करके रखा है, 7000 नहीं, 1000 होगा, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें एक्चुअली प्रॉफिट के लिए नहीं बोला है, सही ऑप्शन तो यही है
एक्चुअली क्या है, इसमें बोला है कि भाई हमने लास्ट में नहीं देखा कि कितना पेबल है, इसका मतलब है पेबल कितना होगा। पेबल देखिए सबको प्रॉफिट तो इतना ही मिलेगा, साथ साथ में ये जो जिसने लोन दिए हैं, लोन किसने दिए, वाई ने लोन दिए हैं, तो वाई को कितना मिलेगा, सही ऑप्शन दिए हैं, वाई को कितना मिलेगा, पेड टू वाई कितना होगा 1000 प्रॉफिट है, प्लस साथ में ये जो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन ये उनको मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों मिला के उसको 7000 मिलेगा, ये सही जवाब है। एक्चुअली हमने सोचा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमने लास्ट तक नहीं देखा। तो पेबल अमाउंट जो है 1000 और उनको एक्स को मिलेगा 1000, वाई को मिलेगा 7000 एंड जेड को मिलेगा 1000। ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, सही जवाब होगा ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट क्लियर, एक्चुअली हमने नहीं देखा है इसको, सॉरी फॉर दैट। चलिए नंबर 8 क्या बोला गया है, भूपेश इज अ पार्टनर ऑफ अ फार्म। भूपेश फार्म का पार्टनर है। ही विथड्रॉ 3000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड पे 3000 करके उठाते हैं फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए उठाए हैं। कब उठाए हैं, 31 मार्च 2025। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज 8%, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, हम यही कैलकुलेट कर देते हैं। एक्चुअली क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 महीने के लिए अगर हर महीने के शुरुआत में एंड पे, हर मंथ की एंड पे अगर उठाते हैं तो जो कैलकुलेशन होगा वो 2.5 मंथ का होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा यही दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 3000, कितने महीने उठाया, 6 महीने, कितना रेट है भाई 8%, तो 8/100 इंटू कितना होगा 2.5/12 होगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होगा। तो एक काम करते हैं, 1 2 0 काट देते हैं। ठीक है, तो फिर 6 से काट देते हैं, 12 को 2 हो जाएगा, 2 से काट देते हैं 8 को 4 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो रहा है, 4 इंटू 2.5 करेंगे 10 होगा, 10 इंटू 30 मतलब 300 होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आंसर आपका होगा 300। तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको ये ध्यान पे रखना है कि अगर ड्राइंग आपका एंड ऑफ ईच मंथ होता है और 6 महीने के लिए होता है तो 2.5 मंथ्स का कैलकुलेशन होता है। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 क्या बोला गया, डैश मीन्स द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप टर्म्स किस में लिखा रहते हैं भाई, किस में रहता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप रूल्स। पार्टनरशिप डीड में भाई, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है पार्टनर को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या उनको मिलने का प्रोविजन है, ये सब लिखा रहता है। चलिए और आगे जाते हैं। नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखिए नंबर 10 में क्या बोला गया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रिटेन और वर्बल, सही है, हो सकता है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनरशिप 100, ये गलत है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4% टू ए पार्टनरशिप, ये भी गलत है, मिनिमम तो 2 होता है भाई। वन ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। तो इसका मतलब आपका सही जवाब कौन सा होगा, पहले वाला ट्रू है और बाकी 3 फॉल्स है। किस में है, ए में क्या है, ए इज ट्रू, बी सी डी फॉल्स, ए आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ये आपका सही जवाब है। चलिए नंबर 11 में चलते हैं। 11 में क्या बताया गया आपको, ए माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, सही बात है। ए माइनर विल ऑब्वियसली हैव द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे बोला बोथ आर ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है भाई। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए आपका सही जवाब है। ये बी जो है आपका ये सही जवाब है। ठीक है बच्चों, बी आपका सही जवाब है, क्योंकि ए आर दोनों सही है
लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। द करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स क्या हो सकता है? आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस, आर ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, मे बी डेबिट और मे बी क्रेडिट, या ऑलवेज जीरो होगा। क्या होना चाहिए? करेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट क्रेडिट, या डेबिट क्रेडिट, या जीरो। एक्चुअली क्या होता है, करेंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, करेंट अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। इसका मतलब है मे बी डेबिट एंड मे बी क्रेडिट, ये आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलते हैं आगे। गुडविल इज कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉट एज अ फिक्टिशियस एसेट बिकॉज, क्यों गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं एंड नॉट फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं? गुडविल हैज़ अ वैल्यू, जरूर है। गुडविल कैन बी सोल्ड, हाँ सोल्ड कर सकते हैं। गुडविल कैन बी रियलाइज, ये भी सही है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब होगा। ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 में क्या बोला गया है? ए पार्टनरशिप फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 1 लाख, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, लास्ट सालों में, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। द एसेट्स एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है वो है 10 लाख एंड 1,80,000। वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड कितना होगा 3 इयर्स परचेज के हिसाब से? तो इसका मतलब है हमको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद गुडविल निकालना है। तो एक काम करते हैं फिर नंबर 14 यही करते हैं। 14 को नंबर 14 कैसे करेंगे देखते हैं। 14 फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा भाई? देखिए यहाँ पे बोला गया कि आपको 10 लाख उसका टोटल एसेट्स है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है कितना 1,80,000 माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 10 लाख से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज कितना 1,80,000, तो 1,80,000 माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 10 लाख से आप 1,80,000 माइनस कर दीजिए 8,20,000 आएगा, 8,20,000 आपका आएगा। ठीक है, तो इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई 8,20,000 इंटू कितना परसेंट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई 10%, तो इसका 10% कीजिए 10/100, इसका मतलब है 82,000 होगा। फिर सुपर प्रॉफिट कितना होगा? सुपर प्रॉफिट आपको पता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एनपी। ठीक है, तो मतलब इसको हम एनपी बोल रहे हैं, एनपी। तो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कीजिए एवरेज प्रॉफिट जो बोला था आपको, कितना बोला था 1 लाख था, है ना, ये 1 लाख था, तो 1 लाख माइनस 82,000, तो कितना आ जाएगा भाई 1 लाख से आप 82,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 18,000 आएगा। गुडविल कितना होगा भाई? गुडविल इक्वल टू 3 इंटू सुपर प्रॉफिट, 3 साल का बोला है ना, 3 इयर्स परचेज ऑफ, तो 3 इंटू 18,000 तो हो जाएगा आपका 54,000 आपका हो जाएगा गुडविल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए है क्या ऑप्शन, 54,000 का कोई ऑप्शन है नंबर 14 में? हाँ भाई है, ये हो गया आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं? चलते हैं आगे।
देखिए इसमें साम्स तो भर भर के दिए हैं और अच्छा साम्स दिए हैं, अच्छा साम्स दिए हैं। चलिए ये जो नंबर 15 में जो क्वेश्चन दिए मैच करवाने के लिए दिए हैं, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है भाई। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आपको दिया गया है 1,50,000, 2,50,000, 3,50,000, 4,50,000, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। अब आपको पूछा गया है जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 मतलब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल। चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड में तो एक एक करके निकालते हैं। पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, चलते हैं फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एक एक करके निकाले और मैच करवाए। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, हाँ ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाले पहले। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सब प्रॉफिट को जोड़ेंगे भाई, कितना कितना प्रॉफिट है देखिए 1,50,000, 2,50,000, 3,50,000 और 4,50,000। चलिए 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 4,50,000, ठीक है। तो फिर जोड़ते हैं, डिवाइड बाय कितना 4 करेंगे। तो देखिए 1,50,000, 2,50,000 हो गया कितना 4 लाख हो गया, 4 लाख और इसमें 8 लाख तो मतलब 12 लाख हो गया। 12 लाख डिवाइड बाय 4 तो इसका मतलब है 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट जो आ गया आपके पास 3 लाख आ गया। एक काम तो आपका हो गया है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा भाई? देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बोला गया है 16 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 15 लाख इंटू 15 बाई 100। 15% बोला है ना, देखिए नहीं 16 लाख 15%, सॉरी हमने गलत लिखा। ये 16 लाख से प्रेस करके लिख देते हैं 16 लाख इंटू 15%। तो करते हैं 16 लाख इंटू 15%, तो 2,40,000 ये हो गया 2,40,000, ठीक है भाई। एक एक करके आंसर आ रहा है, एक एक करके ये आ गया आपका एक, ये आ गया एक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है भाई आपको? फिर बोला गया है सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल। चलिए सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कितना होगा भाई? सुपर प्रॉफिट का मतलब ये दोनों का माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट को माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। 3 लाख तक का एवरेज प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 2,40,000 है, माइनस कर दीजिए भाई, कितना आएगा 60,000 आ जाएगा। फिर गुडविल कितना है भाई? गुडविल वेरी सिंपल, गुडविल कितना है भाई? बोला गया आपको गुडविल 3 सुपर प्रॉफिट और 3 ईयर्स परचेज। तो गुडविल कितना होगा भाई? गुडविल होगा 60,000 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 1,80,000। तो ये आगे आपके पास 4 आंसर आपको से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या क्या मैच हो रहा है किसके साथ। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 3 लाख है। तो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 2, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 2,40,000 है, तो ये 2,40,000 कहाँ भाई? ये 1 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना है भाई? हमारा सुपर प्रॉफिट कितना 60,000, तो ये हो गया 60 मतलब 4 हो गया। और गुडविल कितना है भाई? हमारा गुडविल हो गया हमारा 1,80,000 मतलब ये हो गया 3। तो ये ऑप्शन किस में है भाई? देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है। चलिए कौन सा ऑप्शन में है भाई? ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी का डी का 3। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है बच्चों। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका मतलब पूरा साम्स आपको करने के लिए दिया है तरीके से, चालाकी से। बहुत टाइम हमने बकबक कर लिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए। चलते हैं आगे।
नंबर 16 असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग में क्या बोला गया पहले देख लेते हैं। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स। सही बात है, सही बात है, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि इसका मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है, मतलब नंबर जो है रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर नो लिमिट है। रीज़न क्या है, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 100 मेंबर। ठीक है, मैक्सिमम 100 मेंबर्स है। ये तो भाई आपका सही जवाब नहीं है, ये फॉल्स है, 100 नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम तो 50 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर ऑप्शन कौन सा सही बात है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हाँ, सी में देखिए ए ट्रू है एंड बट आर फॉल्स है, ये सही जवाब है। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसमें से कौन सा गलत है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड्स एट अ फिक्स्ड रेट। ये तो बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है भाई। वो तो प्रॉफिट जितना होगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा, कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है। द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। बिल्कुल नहीं है, ये भी फॉल्स है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर आप ऐसे मार्केट में बेच नहीं सकते किसी को। ठीक है, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डॉर्मेंट कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, ये भी आपका गलत है। फिर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव एनी राइट वोटिंग राइट, ये सही बात है। तो इसका मतलब है ए आपका जो 1 2 3 है बिल्कुल गलत है और जो 4 है वो सही है। कौन सा ऑप्शन में है भाई, कौन सा ऑप्शन में है, 4 डी में क्या बोला है, 1 2 3 आपका फॉल्स है, ये सही जवाब है। डी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, डी आपका सही जवाब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी शेयर इज एक्चुअली क्या है, कंपनी शेयर इज एक्चुअली एन यूनिट ऑफ कैपिटल। इतना ज़्यादा भागने का जरूरत नहीं है, ये यूनिट ऑफ कैपिटल होगा आपका सही जवाब। यूनिट ऑफ कैपिटल आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स आर नोन एज, इक्विटी शेयर को और कौन सा नाम पे जाना जाता है, प्रेफरेंस शेयर दो तो नहीं, डिफर्ड नहीं, ये है ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है। इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। नंबर 20 में क्या बोला गया देखिए, द शेयर्स ऑन व्हिच ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल। किसमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, इक्विटी में नहीं, डिफर्ड शेयर नहीं, ये आपका सी होगा। प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स्ड एक रेट में डिविडेंड दिया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने तो लगभग 50% ख़त्म कर दिए हैं, लगभग नहीं 50% हमने ख़त्म किए हैं, मतलब 20 मार्क्स आपका झूली में आ गए हैं और बाकी 20 के लिए आपको अब लड़ना है। ठीक है, चलिए लड़ते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अल्फा लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स 8,10,000। ठीक है, कहाँ से, बीटा लिमिटेड से। तो अल्फा लिमिटेड इशू 12% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 इज 100 मतलब उसका फेस वैल्यू है 20% प्रीमियम में। ठीक है, प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है 20%। तो इस केस में नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल आपको यही कैलकुलेट करके दिखाए थे। क्या करना है एक्चुअल में, क्या आप पर शेयर के लिए, पर डिवेंचर के लिए कितना पैसा ले रहा है, ₹100 आपका पर डिवेंचर का फेस वैल्यू है, साथ में आप ₹20 भी जोड़ रहा है, तो पर डिवेंचर का जो प्राइस हो रहा है 120 हो रहा है। तो आपको देना है 8,10,000, नंबर ऑफ डिवेंचर ऐसे निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय आपको कितना दे रहा है, आप 100 आपका फेस वैल्यू प्लस 20 उसके साथ, तो ये हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, ये कैलकुलेशन। तो फिर 8 लाख, इसका 8,10,000 डिवाइड बाई हो जाएगा 120। तो 120 से आप डिवाइड कीजिए, 8,10,000 को 120 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 6750। तो इसका मतलब है 6750 शेयर आप इशू करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या भाई, ये हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चले आगे,
चलते हैं 22 में। डिवेंचर ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड, डिवेंचर ऑफ अ कंपनी कैसे कैसे हम इशू कर सकते हैं, जैसे फॉर कैश में कर सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकता है कोई एसेट वगैरह उसके अगेंस्ट में, अभी देखा पिछले वाले प्रॉब्लम ही तो दिए हैं 21 में ही दिए हैं। एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस आपका सही जवाब है, ठीक है। द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज इज, अगर कोलैटरल सिक्योरिटीज के दौर पे अगर हम अकाउंट खोलते हैं, मतलब ऐसे शेयर इशू डिवेंचर इशू करते हैं, तो क्या हम अकाउंट खोलेंगे, इसमें डिवेंचर अकाउंट्स, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट्स, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्या खोलना पड़ता है, तो इसमें भाई डिवेंचर अकाउंट खोल के रखना पड़ता है, ठीक है। चलते आगे। नंबर 24, इफ वेंडर्स आर इशूड डिवेंचर्स ऑफ 1,90,000 इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट 2 लाख, अरे कहाँ भाग रहे भाई, भागो मत। 2 लाख हमारा टोटल नेट एसेट है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमने कितना दिया, 1,90,000 दिए हैं। तो बोला है कि भाई जो 10,000 हमने नहीं दिया वो किसको क्रेडिट करेंगे, कहाँ जाएगा, मतलब हमने 2 लाख का एसेट लिए हैं लेकिन पैसा दिए हैं 1,90,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 10,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ जर्नल वगैरह दिए हैं। KTR लिमिटेड इशूड 365 9% डिवेंचर एट द ₹1000 ईच, मतलब हर डिवेंचर का प्राइस है 1000 करके। दीज आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, जब रिडीम करेंगे प्रीमियम लेंगे 10% आफ्टर 10 ईयर्स। तो इसमें से कौन सा जर्नल एंट्री सही है, एक्चुअली एंट्री क्या होगा आपको बता दें, एंट्री क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एंट्री ऐसा होगा कि जैसे पैसा मिला कितना, 3,65,000 उनको कैश में मिला है, मतलब बैंक में मिलेगा, फिर उनको देना कितना पड़ेगा, जब हम देंगे 3,65,000 से फिर 36,500 फिर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये लॉस है। तो डिवेंचर अकाउंट एक डेबिट, एक बार क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, फिर इसमें लॉस होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा कितना 36,500, एंड 2 डिवेंचर होगा 3,65,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो जाएगा 36,500। इसका मतलब है आपका जो जवाब है वो है सी, सी आपका सही जर्नल एंट्री है। चलते हैं आगे, चलते चलते याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following analysis is considered as a dynamic analysis? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो डायनेमिक एनालिसिस है, वर्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, नहीं हॉराइजॉन्टल, हॉराइजॉन्टल जो है वो डायनेमिक एनालिसिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी में हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा मतलब करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी भागेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डैश इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें से कौन सा है जो लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, मतलब लिमिटेशन नहीं है, कौन सा, इंट्रा फार्म कंपैरिजन, विंडो ड्रेसिंग, सब्जेक्टिविटी, प्राइस लेवल चेंज, नहीं, ये एक्चुअली आपका सही जवाब है, ये आपका सही है, इंटर फार्म कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये अच्छा ही है, तो इसका मतलब ये बाकी तीनों जो है वो लिमिटेशन है। चलिए आगे बढ़े। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर कंसर्न्स इज टर्म्ड एज, अगर हम 2 या उससे ज़्यादा इसके साथ अगर एनालिसिस स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल नहीं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस बोलेंगे इसको, ठीक है बच्चों। चले आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, देखिए इन्वेस्टर्स उनको भी चाहिए, लेंडर्स को भी चाहिए,
मैनेजमेंट को भी चाहिए, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबके लिए तो इंपॉर्टेंट है भाई एनालिसिस, तो ये आपका ऑल ऑफ दीज जवाब सही होगा। चले और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन पीरियड विथ दैट ऑफ अनदर पीरियड फॉर सेम कॉन्सर्न इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ही कंपनी का एक पीरियड के साथ दूसरे पीरियड का जो डेटा है उसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। सही बात यही तो है, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन होगा। ठीक है, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, इसमें से कौन सा है जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए लिक्विडिटी रेशियो नहीं, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ये होगा। ठीक है, ये सही है। फिर और कौन सा हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, बैलेंस शीट रेशियो, ये भी सही है, ये भी होगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, नहीं होगा भाई। कंपोजिट रेशियो, हाँ कंपोजिट रेशियो होगा। सॉल्वेंसी रेशियो नहीं, ये नहीं था, पुराना सिस्टम के साथ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में ये नहीं है। तो इसका मतलब है कौन सा है, 2, 3 एंड 5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, 2, 3, 5, ये आपका सी में 2, 3, 5, हाँ ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। तो अब 32 देखते हैं क्या बोला गया है। इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 8 lakhs एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 times मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग, देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री है x, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, फिर x प्लस उसका 2 गुना ज़्यादा और बोला है तो 2x, तो एवरेज इन्वेंट्री मतलब इसका हो जाएगा 3x। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज इन्वेंट्री x प्लस 3x बाई 2, और दैट इक्वल टू आपको बोला गया है कितना, 8 lakhs। जल्दी जल्दी निकालना है ना, इसलिए हम ऐसे करेंगे 8 lakhs। ठीक है, 8 lakhs, तो इसका मतलब है 4x बाई 2 इक्वल टू 8 lakhs। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए ना 2, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 lakhs। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4 lakhs हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग जो है वो मिल गया 4 lakhs। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि क्लोजिंग कितना होगा, तो क्लोजिंग कितना है भाई, 3x है ना, क्लोजिंग तो 3x है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा 4 lakhs इंटू 3, तो इसका मतलब है 12 लाख। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम 12 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन आपका ये डी से ही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, चले फिर 33, थोड़ा जल्दी करे, खत्म करे। द proprietary ratio of a company 45%, the company wants to bring it to the standard ratio of 50% of the above और the above करना चाहते हैं। तो फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, इसमें से कौन सा ऑप्शन हम एक्सेप्ट करेंगे जो हम ये चेंज कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हम इसमें से चूज करेंगे। देखते हैं फिर क्या ऑप्शन लेने से सही रहेगा। ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम फिनेंस कंपनी, इतना नहीं, इसमें फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें तो लोन में तो लोन कैपिटल बढ़ेगा ना। परचेज मशीनरी ने, इसमें भी नहीं। रिडीम्ड 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं भाई ऐसे भी नहीं हो सकता। तो फिर इशूड इक्विटी शेयर, हाँ अगर इक्विटी शेयर हम बढ़ा देंगे अगेंस्ट मशीनरी तो क्या होगा, इसमें इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, तो मशीनरी भी बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, डी आपका सही जवाब। 4 नंबर जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम कर सकते हैं। नाउ आते हैं 34 में। ए फार्म्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 4 lakhs एंड ₹6,60,000। क्या बोला है,
कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,60,000। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न कितना हुआ है 60,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको बोला है 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सब दिया आपको 1,80,000, 20,000। इट्स ऑपरेटिंग रेशियो विल बी, ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा। तो काम क्या करना पहले भाई, पहले तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या था 34। अच्छा क्वेश्चन दिए हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा। देखिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कैश कितना है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है 4 लाख, सॉरी क्रेडिट रेवेन्यू, कैश एंड क्रेडिट 4 लाख और ये 6,60,000 और साथ में 60,000 रिटर्न हुआ है। तो 4 लाख प्लस 6,60,000 मतलब 60,000 माइनस 60,000 जो रिटर्न गए हैं। तो इसका मतलब क्या, 6 4 10 लाख हो जाएगा भाई, है कि नहीं, 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख हो गया आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसमें क्या बोला है कि भाई 60% जो है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा 10 लाख इंटू 60%, 60% ही तो बोला है भाई, हाँ 60%, तो इसका मतलब है 6 लाख हो जाएगा। ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इसके साथ अगर हम बाकी जो खर्चा जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट इक्वल टू 6 लाख आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस उसके साथ देखिए यहाँ पे बोला है ये जो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सबको हम जोड़ेंगे कितना 1 लाख प्लस 80,000, ये हम जोड़ेंगे 6 लाख, ये 7 लाख हो जाएगा, 7,80,000। ठीक है, तो 7,80,000 होगा। इसमें से कि देखिए एक चीज़, इसमें से ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ये एक्चुअली नहीं आएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर नहीं आता है। तो इसके साथ हम जोड़ेंगे 1 लाख, आपका क्या है 1 लाख है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आपका 80,000, ये हम जोड़ेंगे इसके साथ 80,000 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 7,80,000। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो इसमें हम बैठा देंगे वैल्यू 7,80,000 बाई 10 लाख इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 78% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 78% आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, 78% ऑप्शन कौन सा है, बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, बी आपका सही जवाब होगा। चलिए खत्म होने वाले हैं। नंबर 35 क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा, पहले क्या करना है, वर्किंग कैपिटल आपको निकाल लेना पड़ेगा।
चलिए वर्किंग कैपिटल कितना होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आएगा। कैलकुलेट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL होगा। तो यहाँ पे CA माइनस CL, CA कितना है 6 लाख और CL आपका है 2 लाख, तो इक्वल टू 6 लाख माइनस 2 लाख, तो इसमें आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख आ गया आपका, क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया आपका। फिर देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 32 लाख है। ठीक है, 32 लाख है। फिर रिटर्न है 2 लाख। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 30 लाख। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 32 लाख से आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 2 लाख रिटर्न है, रिटर्न माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 लाख। ठीक है, तो क्या रेशियो चाहिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नेट कितना है आपका 30 लाख है, डिवाइड बाई ये कितना है 4 लाख है, तो इसको डिवाइड करें कितना आएगा 7.5 आएगा भाई। ठीक है, टाइम्स होगा, ये टाइम्स में आंसर होगा। तो चलते हैं देखते हैं आपका कोई ऑप्शन है ऐसे। नंबर 35 देखिए सी में है 7.5, तो ये सही जवाब होगा आपका। ठीक है, सी आपका सही जवाब होगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल मतलब ऐसे, तो इसमें से कौन सा है जो वर्टिकल एनालिसिस का टूल्स है। चलिए देखते हैं कौन सा, रेशियो एनालिसिस नहीं, कंपैरेटिव ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो ये सब देखते हैं कौन सा होगा। रेशियो एनालिसिस हाँ हो सकता है, रेशियो एनालिसिस को हम क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टूल्स ऑफ वर्टिकल, ऊपर नीचे है ना, एक ही स्टेटमेंट का दोनों लेके कर सकते हैं, तो रेशियो एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि कंपेयर करते हैं दोनों सालों से, दोनों साल का डेटा लेके, वर्टिकली नहीं होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, हाँ कॉमन साइज स्टेटमेंट में तो होता ही है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा सही जवाब है आपका 1 और 3 बोथ। चलिए ये सही जवाब है, डी आपका सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 37 में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम और किस नाम पे जानते हैं, डायनेमिक, वर्टिकल, नहीं हॉरिजॉन्टल, अभी तो आपको बताया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल आपका सही जवाब है। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, कॉमन साइज स्टेटमेंट को और किस नाम से हम जानते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायनेमिक, वर्टिकल भाई कॉमन साइज ऊपर नीचे ही होता है ना, तो वर्टिकल ही होगा। फिर थोड़ा ऊपर करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें से कौन सा है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल नहीं है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो तो भाई है, कॉमन साइज भी है, ट्रेंड भी है, ये डिस्ट्रेस एनालिसिस ये नहीं है, ये सही जवाब है। ठीक है, फिर और क्या बोला गया, लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट खत्म हो रहा है। कॉमन साइज स्टेटमेंट इंडिकेट, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करते हैं,
डायनेमिक रिलेशनशिप, जिगजैग रिलेशनशिप, स्टैटिक रिलेशनशिप और ऑल ऑफ दिस। ये एक्चुअली क्या होता है कि स्टैटिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये हेल्प हुआ है, आपको ये वीडियो में हेल्प मिला है, तो ज़रूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। तो आगे हम देखते हैं और एक दो जो बाकी रह गए हैं से ट्राई करेंगे आपको करके मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट सेमिस्टर में या इसी सेमिस्टर में कुछ और वीडियो में चलते हैं फिर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।